ये कैलाश की गुफ़ा बनाई है, तो गुफ़ा में पहले नीचे हमने पार्वती के रहने का बनाया, और ये रास्ता जो है यहाँ से हमको ऊपर लेके आते हैं मेन कैलाश के पीक पे, जहाँ पे हम दिखाते हैं कि शिव विराजमान है। ये वो जगह है जहाँ पे हम जिसे कैलाश की चोटी कहते हैं, और हमने काफ़ी अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया। अगर आप देखेंगे तो एक पहाड़ का पूरा फील है कि किस तरह से पहाड़ कट के रास्ता बना होगा, काफ़ी नेचुरल तरीके से एक फ़ील देने के लिए कि एकदम चोटी पे शिव विराजमान होते हैं, और ये पूरी जगह उनकी कैलाश की चोटी है। तो ये हमारा मेन एरिया है इस कहानी का। हम हमेशा शिव और पार्वती के ये मेन मिलने की जगह है, जहाँ पे कोई भी शिव से कैलाश की चोटी पे आते हैं तो वो मिलते हैं, तो ये वो जगह है हमारी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेट जो है बिल्कुल आपको स्नो क्लैड माउंटेन की फीलिंग देता है, और यहाँ पे शूट करते हुए बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है। जो आप देख रहे हैं पूरा वाइट जो पूरा यहाँ पे सब पड़ा हुआ है, एकदम स्नो वाली फीलिंग देता है, ब्रीजी फीलिंग देता है एकदम। जो ऊपर जो है ये एकदम हाइट एकदम उसकी कम है, तो हवा भी आती रहती है, सो इट फील्स लाइक यू आर जस्ट डाउन द रेन्स, बट द रेन्स आर नॉट कमिंग टू यू। समटाइम्स ऊपर कभी लीकेज होती है तो वहाँ से कुछ बूंद भी गिरती है सीधी महादेव के सर पे, तो वो असली बारिश की फील भी आती है, वाटरफॉल की फील आती है। शॉर्ट बीच में रोकने पड़े थे बिकॉज ऊपर से सडनली लीकेज हो रहा था, तो ऐसी चीज़ें कैलाश में होती रहती हैं। बट एक्चुअली फॉर अ रियलिस्टिक फील अगर आप देखेंगे तो ये महादेव का स्थान लेवल 2 पे बनाया गया है। ये नीचे बनाया जा सकता था, बट लेवल 2 पे बनाया गया है। एज एन एक्टर ऑल्सो आपको एक वो फील आती है, वाइब आती है। मैंने बहुत से सीन्स किए हैं बिल्कुल एज पे खड़े होकर, मैंने बहुत से सीन्स किए हैं बिल्कुल यहाँ पर एज पे खड़े होकर, क्लिफ के एज पे खड़े हुए हैं, डिफरेंट ऐसे सीन्स आते हैं, तो उसका फील भी लेने के लिए सो ऑल दैट हैज़ बीन केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग दिस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप ये स्टेप्स देखेंगे तो ये बहुत ही ट्रेचरस सा टेरेन है, रैंडम है, ऐसे नहीं है कि कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं एकदम सही फॉर्मेट में। इट्स रैंडम द वे अ स्नो क्लैड माउंटेन वुड बी एंड शिव जी का जो थ्रोन है, अगर आप उस पर पैन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे नहीं है कि बस एक पत्थर रख दिया गया बड़ा सा और वहाँ पे जाके शिव जी बैठ गए। देयर इज़ अ सर्टन रिदम, देयर इज़ अ सर्टन स्कीम विच इज़ रैंडम एंड येट मेक सेंस एट द सेम टाइम। और आगे का लुक एंड फील आपको महादेव बताएंगे। कैलाश की चोटी पे महादेव रहते हैं, तो उनकी एक गुफ़ा होगी, जैसा हमने आपको गुफ़ा दिखाया, वो गुफ़ा से ही एक रास्ता बनता है जहाँ से पार्वती आती हैं शिव से मिलने के लिए, और ये रास्तों से होते हुए हम जाएंगे अभी। आप हमारे मूवमेंट्स देखना, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि लोग बस 2 सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहे हैं। इट्स अ मूवमेंट दैट इज टेकिंग एफर्ट, जैसे कि किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ने से एफर्ट लगता है, तो वैसा एफर्ट लगेगा। हाँ, तो इनको काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है शूटिंग करने के लिए, वो ये कहना चाह रही हैं कि बहुत एफर्ट लगता है हर चीज़ करने में। यहाँ पे नॉर्मल कुछ है नहीं, क्योंकि मैं कुछ नॉर्मल काम नहीं करता हूँ, ऐसा वो कहती है हमेशा। और ये हम आ गए वापस और यहाँ हम आ गए शिव के सिंहासन पे, और सौरभ जो हमारे महादेव हैं इस सीरियल में, जो आपके सामने खड़े हैं। सौरभ, आपको कैसा लगता है यहाँ आने के बाद हर दिन? आई थिंक ये वो जगह है जहाँ पे मैं एज ए कैरेक्टर शिवमय हो जाता हूँ, और बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है यहाँ पे शूट करते हुए। एक चीज़ जो मुझे बहुत ख़ास लगती है सेट की, ये कि हमने कई बार टीवी पे देखा है माउंटेन कैलाश जब दिखाते हैं तो खाली एक माउंटेन सा दिखाते हैं, उसके ऊपर एक स्टोन रखा होता है और उसके ऊपर बैठने का स्थान होता है, लेकिन ये सेट वैसा नहीं है। इसमें केव के अंदर से पूरा रास्ता बनाया गया है ऊपर आने का, और फिर आप महादेव के स्थान तक पहुँच पाते हैं। जो घर वाले हैं वो दे कैन कम फ्रॉम बिलो द माउंटेन, और जो बाहर वाले हैं दे हैव एन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, वो बाहर से आ सकते हैं, जो कि आप बाद में देखेंगे। सो ये इस सेट की बहुत बड़ी खासियत है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा है कि ये मुझे सोचने में मजबूर करता है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि जो एक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स बनाते हैं। सिर्फ अगर बॉडी से एक्टिंग हो जाती तो फिर कुछ बात ही अलग ही होती। और सौरभ, मेरे हिसाब से तो अभी आप ऐसे देख रही हैं, जब वो स्क्रीन पे दिखता है पंप अप करके तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कैसा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी एक्टर को वो कैरेक्टर प्ले करना, और एज एन एक्टर अगर आप सुपर हो जैसे ये दोनों हैं, तो कोई भी कैरेक्टर मेरे को लगता नहीं इनके लिए डिफ़िकल्ट है। एज यू सेड, हम एक्टर्स हैं और हमारा काम है मेक बिलीफ, और अगर इतना आसान होता कि हम एक्चुअली कैलाश की चोटी पे पहुंच जाते तो उसमें तो शायद काम करने में मज़ा भी नहीं आता। आई थिंक इट मेक्स अ जॉब मोर इंटरेस्टिंग जब आप ऐसे ऑड्स को ब्रेव करते हैं। एंड
आपको खुद को अच्छा लगता है कि जब आप फाइनली शो देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम कैलाश की चोटी में हैं, हम ठिठुर रहे हैं, हमें ठंड लग रही है। बट रियलिटी शूटिंग की जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आई थिंक उसी से एफर्ट पता चलता है। एक जो इंटेंट है वो बहुत सिंसियर है, उसके पीछे की मेहनत हमने आपको दिखाई, हमारे सेट की डिटेलिंग हमने आपको दिखाई। तो डिफ़िकल्टी नहीं है, इनफैक्ट द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक इज़ कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो हम एक्चुअली हाइट पे बैठे हैं, हम बाहर की दुनिया को बहुत नीचे छोड़ के आए हैं, तो एक्चुअली ऐसा फील आ रहा है कि कैलाश पे बैठे हैं। सो एंड ब्रेविंग द ऑड्स इज पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जॉब। कौन है ये कैसे हुआ? ये कौन है? ऐसे भी सिद्धार्थ वाज राइट लाइक ही ऑलवेज इज। यही मेरा रिएक्शन था। नहीं, मेरा रिएक्शन ये था कि जो मैं कम से कम तो पूजा, मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मुझे इनसे मिलना पड़ा था इन्हें कहने के लिए कि पूजा आप ये रोल कर लीजिए महाकाली का। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि मैं कर पाऊँगी। पर मैंने बोला आप ग्रेट एक्टर हो। बोली हाँ मैं ग्रेट एक्टर हूँ, पर काली, हाँ मैं ग्रेट एक्टर हूँ, ये अंदर से बोलती है, ऊपर से नहीं, पर अंदर से बोलती है हाँ मैं ग्रेट एक्टर हूँ, पर काली क्यों? तो मैंने इसको कहा कि कर लो, आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे इस कैरेक्टर को। आई डोंट थिंक आपके अलावा एक महाकाली का कैरेक्टर कोई भी प्ले कर सकता है। तो पहले तो थोड़ा सा सोची शायद, उसके बाद उसने किया। तो जो अपने आप को काली में देखा होगा तो उसको लगा, जैसे इसने अभी भी कहा कि हाँ शायद ये इंसान सही कह रहा था। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जो क्वेश्चन आपने पूछा कि इतना आसान नहीं है कि रोज़ आप 3 घंटे बॉडी पेंट लगाओ। इतने बार मैं सेट्स पे आया हूँ और पेंटिंग चल रही होती है कि इनको पैच ना दिखे, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और क्या होता है जब कोई भी इंसान एक्साइटमेंट में 5-10 दिन तो कर लेता है, पर अगर आप कमिटेड नहीं हो अपने काम में तो कहीं ना कहीं जाकर वो आस्ते आस्ते इरिटेट करने लगता है। और भी सिचुएशन भी नॉर्मल तो होती नहीं, जब कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ों को साथ में बैठना ज़रूरी है। पर जिस तरह से ये कमिटेड रही है अपने कैरेक्टर के लिए, जिस तरह से ये काम कर रही है, जो आपको दिख रहा है वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज वो अपना बेस्ट कर रही है, और उससे ज़्यादा मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इनसे। नहीं, हमें पूजा जो है बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। और जब भी आप किसी अच्छे परफॉर्मर के साथ काम करते हैं तो आपको हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल फील आता है, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद ग्रेट परफॉर्मर्स। और पूजा के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने शो में सिद्धार्थ सर के ही पुराने शो महाभारत में ये कृष्ण थे और मैं द्रौपदी थी, ये मेरे सखा थे और मैं इनकी सखी थी। तो हम रियल लाइफ में भी एक दूसरे को सखा सखी कह के एड्रेस करते हैं, और इस शो के अंदर हमारा इक्वेशन थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे हम पति पत्नी हैं, ये महादेव हैं और मैं पार्वती हूँ। और कुछ लुक टेस्ट के दौरान ऐसा हुआ था कि लाइन बोलते बोलते जब लाइन थी कि कुछ भी कहते वक्त महादेव मुझे एड्रेस करते हैं और बोलते हैं लेकिन गौरी या लेकिन पार्वती, और महादेव ने कहा था लेकिन सखी, एंड देन ही रियलाइज ओके। और मैंने अब नोटिस किया है कि ऑफ स्क्रीन भी इन्होंने मुझे सखी कहना थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि इनको याद रहे कि इनको बोलना क्या है, बिकॉज ये अपने कैरेक्टर्स में बहुत नुआंसेस डालते हैं, मुझे कैसे एड्रेस करेंगे। तो कल भी ऐसा हुआ कि ये एक रेंज रखते हैं कि जैसे मैं पार्वती हूँ, पार्वती मुझे एड्रेस करते हैं जब ये और भी लोगों के बीच में मुझसे बात कर रहे होते हैं, पर जब ये एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन हो रही होती है बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ तो ये मुझे गौरी कह के एड्रेस करते हैं। तो अब ये मुझे क्या कह के एड्रेस करे, पूजा, गौरी, पार्वती, सखी, तो रियल एंड रील थोड़ा सा मिल जाता है कभी कभी। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ कैलाश के बेस तक लेके आती हैं। ये सीढ़ियाँ वो हैं जहाँ से अगर महादेव के पास कोई भी आए मिलने के लिए तो वो अपना इन सीढ़ियों से होते हुए जाते हैं। ये बाहर से हमने ये सीढ़ियाँ बनाई हैं, तो पत्थर काट के एक फील दिया है कि ये पूरा पहाड़ है और पहाड़ पे पत्थर की तरह स्टेप्स हैं। तो ऐसा नहीं किया है कि आज के ज़माने का लगे, और ये फील ऐसी आए कि हमने एक पहाड़ को अलग तरीके से नॉर्मल, जितना नेचुरल लग सके उस तरीके से इसको बनाया है। और बेस पे आने के बाद ये हमारा एक डिफरेंट ही जोन है, एक नया कैलाश का बेस कहते हैं हम इन्हें, जिसमें हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रकृति यानी पार्वती जब आती है नीचे घूमने, कैसे कलर्स आते हैं दुनिया में, और ये उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से ये फ्लावर्स होंगे। ये बर्फीली जगह है तो यहाँ के फूल और पत्तों में भी बर्फ़ का फील रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं ये बर्फ़ पिघल के बन गई है। आइए आप बताएंगी। देखेंगे तो यहाँ पर पेड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है, जम के, और फूल देखेंगे अगर आप तो फूलों पे इफ़ेक्ट ऐसा है कि फूल है, फिर फूलों पे बर्फ़ जमी हुई है, सो देयर इज़ प्लास्टिक, आइस जमी हुई है, और ऐसे एकदम फैब्रिक से, वूल का फैब्रिक से इमेंस डिटेलिंग की गई है।
कलर्स हैं, कलर स्कीम डाइवर्स है और यहाँ पे एक वाटरफॉल का फील है। तो यहाँ पे एक थॉट ये था कि अगर हम बाहर के बर्फ़ की चोटी पे हैं, एकदम पहाड़ के बेस पे आए हैं, कैलाश जैसा हम सब जानते हैं कि एकदम ही ठंडी जगह है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ पे पानी जब गिरता होगा तो पानी बर्फ़ बन जाती होगी। तो ऐसा हमने एक पूरा पहाड़ बनाया, जिस पहाड़ में एक फ़ील ये दी है कि यहाँ पे अगर पानी गिरता है तो पानी किस तरह से बर्फ़ बन के, और यहाँ से एक और रास्ता बनाया है हमने जहाँ से आने जाने के लिए अदर कैरेक्टर्स जो शो में होंगे वो कैसे आने जाने के लिए इस रास्ते को यूज़ करेंगे। तो हमारा थॉट ये था कि कैलाश के जो बेस होगा, मतलब जहाँ से कैलाश शुरू होते होगा, उसका लुक एंड फील हम कैसा करें। तो उसके लिए हमने एक जोन बनाया जहाँ पे पार्वती टहलती हैं, कोई भी आना जाने के लिए अलग एक स्पेस क्रिएट किया इसी के लिए। कैलाश की एक गुफ़ा सोची कि हम कैलाश के अंदर अगर आते हैं तो हमने नॉर्मली अभी तक सिर्फ कैलाश की चोटी देखी है, पर जिस तरह का हमने रिसर्च किया तो हमें मालूम पड़ा कैलाश में अभी भी अगर आप इंडिया में जाएंगे तो बहुत जगह बहुत अलग तरह की गुफ़ाएं हैं। तो हमने एक गुफ़ा ऐसे सोची कि अगर हम एकदम नेचुरल गुफ़ा का फील क्रिएट कर पाएँ, जो काफ़ी टफ़ था, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था इसे बनाना। ये हर एक चीज़ हमने इस तरह से सोची है कि अगर दिन की लाइट अंदर गिरती होगी तो कैसा ये फ़ील देगा, किस तरीके से ये पत्थर नॉर्मली ओवर ईयर्स कटे होंगे पानी के फ़्लो से, और कैसे ये गुफ़ा बनी होगी। तो हमने काफ़ी हद तक एक फ़ील देने की कोशिश की और ये सोचा कि माता पार्वती यहाँ रहती होंगी। जिस तरह से ये जगह बनाई तो यहाँ पर एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर का फ़ील दिया है कि यहाँ पे एक झरना है जहाँ पे उनके पर्सनल स्पेस में ये जगह यूज़ होगी। तो हमने एक ऐसा इसको क्रिएट किया है यहाँ पे। मुझे एक्चुअली उसमें ऐसे लगता है जैसे कुछ नक्काशी की हुई है, कुछ काम किया हुआ है, विच कैन बी वेरी ओल्ड। वो शायद है या नहीं है पता नहीं। बहुत यही था ना कि अगर पानी से सब कुछ नॉर्मल नहीं होना चाहिए, वो एक फील होना चाहिए कुछ भी चीज़, क्योंकि पानी से कोई भी चीज़ें, पत्थर अपने आप ही शेप लेता है ओवर सेंचुरीज़, तो उसमें ऐसी फील आनी चाहिए कि नेचुरल लगे कि एकदम रियलिस्टिक फील हो। तो उसके लिए ये वाले थॉट से बनाया गया था। लाइटिंग ब्लू एंड ग्रीन, बिकॉज अगर आप देखेंगे बर्फ़ के अंदर, अगर आप बर्फ़ के अंदर हैं और आप पहाड़ के अंदर और पूरा ऊपर भी अगर बर्फ़ है और बाहर से कहीं से भी सोर्स लाइट आएगी तो नेचुरली एक ब्लू फील आ जाता है, एक ग्रीनिश ब्लू फील अपने आप ही आता है। या तो वो एकदम प्रिस्टीन वाइट होगा या फिर थोड़ा ब्लूइश होगा। तो हमने उस तरह का फील इसमें करने की कोशिश की, तो अलग लगेगा, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, इसीलिए हमने ऐसे बनाया। ये वो जगह है जहाँ पे माता पार्वती और महादेव रहते हैं, उस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। आइए आपको ये जगह दिखाते हैं, आइए। ये सब चीज़ें भी बर्फ़ की बनी हुई हैं। यहाँ पे जो स्नो आप देख रहे हैं नीचे, ये स्नो का फील लाने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है। और अंदर से यहाँ से हमने एक रास्ता बनाया है कि यहाँ से हम लोग ऐसे करके ऊपर जा पाएंगे। यहाँ से ऊपर जाती होगी माता पार्वती, ये इनका पर्सनल स्पेस है। ऐसे आप इस पूरे एरिया को देख सकते हैं। यहाँ से जाके ऊपर हम महादेव की जगह पे जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया। काफ़ी 3-4 महीने लग गए इसको कंस्ट्रक्ट करके बनाने में, बहुत सारी मेहनत गई कैसे ये लुक आएगा, बिकॉज ऐसे कभी किया नहीं किसी ने। तो काफ़ी ट्रायल एंड एरर्स हुए, लॉट्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किए गए, फिर ये हुआ कि इसको हम लाइट अप कैसे करेंगे, कैसे। तो बहुत R&D के बाद ये चीज़ फाइनल हुई। बिकॉज अगर आप नेचुरली सोचें तो आपको लगेगा कि अगर एक पहाड़ के ऊपर चोटी पे शिव बैठते हैं तो बाकी वो जगह किस तरह की होगी। एक चोटी तो हमने हमेशा देखी है कि एक नॉर्मली एक चोटी होती है जहाँ पे शिव बैठते हैं, पर अगर माता पार्वती भी यहाँ रहती हैं, गणेश भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, तो उनका अपना एक स्पेस होगा। आप रिसर्च में देखेंगे तो ऐसा मालूम लिखा है कि वहाँ पे गुफाएं थीं। तो उसके थॉट पे आया कि गुफाएं अगर होंगी, अब कैलाश की गुफाएं कैसी होंगी। कैलाश ऐसी जगह नहीं है जो जहाँ पे नॉर्मल है, काफ़ी ठंड है, तो बर्फीली गुफाएं होंगी। तो ऐसे करते करते एक रिसर्च के बेसिस पे हर एक चीज़ पे इवॉल्व होते होते फाइनली ये लुक एंड फील हम अचीव किया। नॉर्मली जब आप लोग सेट देखते हैं तो इतने डिटेल्ड में नहीं देखते हैं टीवी के ऊपर जो भी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब ये वाला सेट मैंने देखा फर्स्ट टाइम, आई फेल्ट कि कितनी रिसर्च गई होगी इसको बनाने में। एक छोटी छोटी चीज़ें जैसे पीछे वहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्नो, फ्रोजन स्नो की वो ऐसे टीयर्स जैसे वो ड्रॉपलेट्स हैं, एंड इट्स अमेजिंग, ब्यूटिफुल इट इज़, एवरीथिंग इज़ डिटेल्ड, वेल रिसर्च्ड एंड ऑथेंटिकली पुट इन। एक्चुअली मेरा ओपनिंग शॉट ही वहीं पे शूट हुआ है। आपके पीछे जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी इतनी ब्यूटीफुल है
और ब्यूटिफिकेशन इतनी अच्छे से की गई है कि एक्टर भी थोड़ा सा ब्यूटिफाई हो जाता है। यू मिस्ड इट, मैं पहले भी मेंशन करी थी। ऐसे एक दिन ऊपर चढ़ते हुए मैंने नोटिस किया कि गुफा के बीच में क्रेविसेस हैं, छोटी सी जगह है, उसको भी ऐसे खाली नहीं छोड़ा गया। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि स्नो की एक फीलिंग है। तो दैट काइंड ऑफ डिटेलिंग इज़ इमेंस। और जैसे आपने पूरा सेट में आप गए, आपको नज़र आएगा कि 3-4 डिफरेंट सॉलिड स्पेसेस हैं। इस जगह में आके आपको एक्चुअली एक गुफा का फील आता है, डिंजी, थोड़ा सा ठंड का फील आता है हम इमेजिन कर सकते हैं एज एक्टर्स। वाटर बॉडी का फील है, आवाज़ है, वैसा है। कलर स्कीम अभी आपको सिद्धार्थ सर ने बताया कि वो नेचुरल लाइट जब गुफा में आती है तो वो ब्लू ग्रीन होती है। बाहर आपने देखा कि जो बागीचा जैसा एरिया था वो थोड़ा ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, ब्राइट है, ओपन है। कैलाश की हाइट है, स्पेस है, तो वो आपको एक एक्चुअली वो ऐसा ट्रेचरस सा टेरेन है। तो ये एक ही सेट के ऊपर 3-4 डिस्टिंक्ट स्पेसेस बना के आपको पूरे कैलाश को, मैं नहीं समझ सकती थी कि कैलाश को भी 3-4 भागों में ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। सो कुडोस टू योर टीम सर हु मैनेज्ड टू डू दैट। ये तो आप फाइनल देख रही हैं, अगर आप इसका फर्स्ट वर्जन देखती तो शॉक हो जाती क्योंकि तो हमने रेफरेंसेस काफ़ी किए थे, हमने बनाना भी स्टार्ट किया। उसके बाद क्योंकि इस तरह काम कभी पहले हुआ नहीं है तो हमें काफ़ी ट्रायल एंड एरर्स करने पड़े। फाइनली ये लुक अचीव हो गया। मैं हमेशा उतना खुश तो होता नहीं कोई भी चीज़ से, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ फिर भी दिखता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो मेरा कैरेक्टर है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में, पर कोशिश कर सकता हूँ चीज़ों को और डिफ़िकल्ट करूँ लोगों के लिए। तो वो मैं करता रहूँगा। हम सब की तरफ से आई जेन्युइनली फील दैट हम सब ने बहुत मेहनत की है एक ऐसी सीरीज़ बनाने में जो व्यूअर्स को पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस 22 जुलाई सैटरडे संडे 7 बजे प्लीज़ कलर्स देखिएगा और हमारे काम आपको दिखेगा, बताइएगा कैसा लगा।